भाव रखते हुए हृदय से भगवान देव अधिदेव महादेव के शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव ओघड़दानी की कथा करें। देवऋषि नारद जिनके भीतर भगवान विष्णु की शरणागति की भक्ति प्रबल थी। देवऋषि नारद श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण हमेशा जपते, प्रत्येक पल। एक बात अपने जीवन में जरूर उतारना, जैसे हो वैसे ही जीवन जीना। किसी की चमक देखकर अपनी चमक बदलने की कोशिश मत करना। अपने को देखकर दुनिया बदल जाए तो समझ लो कि जीवन की सार्थक। वो इतना चमक है, इतना धन है, इतनी दौलत है, इतनी संपदा है, उनका ऐसा घर है, ऐसा बंगला है, ठीक है, वो उनकी जगह ठीक है। ये तो जो ललाट में बाबा ने दिया है वो हमको मिल रहा है। जो दिया मेरे भोलेनाथ ने वो कम नहीं दिया। बहुत सारा पैसा दे दे मेरे भोलेनाथ और साथ में रोग दे दे, बीमारी दे दे तो कैसा रहेगा? बोलो तो जम के। पैसा किसी काम का है नहीं। फिर तो दो रोटी दे, अच्छे से दे, और अपन पेट भर कर वो दो रोटी आराम से खाएं और वो खाया हुआ भी हमारा पच जाए और अपनी जिंदगी खुश होकर जी लें। इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं जीवन का, उससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। शिव पुराण कह रही है देवऋषि नारद के भीतर थोड़ा सा भक्ति है। देवऋषि नारद के भीतर ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं है। शंकर जी की परम भक्त हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं देवऋषि नारद। दिन भर 24 घंटे नारायण 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 करते रहे। ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं है। देवऋषि नारद के भीतर भक्ति तो है, भगवान विष्णु की भक्ति है, पर देवऋषि नारद को यह ज्ञात नहीं है कि भक्ति करो मना नहीं है, पर किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत करो। भजन करने की मना नहीं है, पर किसी को नीचा दिखाकर अगर आप भजन कर रहे हो तो उसका कोई महत्व नहीं। कई बार माताएं शिव जी के मंदिर में रहती हैं, रोज जाती हैं, रोज पूजन करती हैं, और कोई माता कभी कभी आ जाती है शंकर जी के मंदिर में। तो कई माताएं जो रोज वाली है ना, वो कहती हैं हम रोज वाले हैं। पहले हम पूजन करेंगे, ठीक है। जो कभी कभी आ रहा है, रोज वाले को निवेदन है कि ये तो केवल थोड़ा सा समय निकालकर वो भी
ना जाने किसने किया होगा, तब जाकर ये मंदिर पहुंचा होगा। तो तू पहले जल चढ़ा ले, इसके बाद अपन चढ़ा लेंगे। जा, कोई बात नहीं। पर कई लोगों की आदत रहती है, जब तक वो दो चार को पूछते नहीं है, धक्का मक्का नहीं दे, तब तक वो प्रवेश करते ही नहीं है। 2 4 8 को जब तक वो हिला डुला नहीं देना, तब तक प्रवेश करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। महाराज देवर्षि नारद के भीतर भगवान नारायण की भक्ति तो थी, पर देवर्षि नारद ने एक बार मन में सोचा कि बताओ, भगवान शंकर तप में लीन थे और कामदेव ने उनकी समाधि तोड़ दी। बड़ा आश्चर्य की बात है। इतने बड़े देवता, बार बार लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पिता हैं भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के पिता हैं भगवान शंकर। जब हमारा शास्त्र कह रहा है कि शिवजी ने सब कुछ दिया, शंकर ने वैकुंठ, शंकर ने लक्ष्मी, शिवजी ने ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी दी है, शिवजी ने उनको कमल पुष्प पर रहने का आनंद दिया, शिवजी ने ब्रह्मा जी को बताया कि सृष्टि की रचना कैसे करना है, शंकर भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर कर ब्रह्मा जी को समझाया, ज्ञान दिया, इंद्र को इंद्र का सिंहासन दिया, गरुण वरुण सबको भगवान शिव ने दिया, भगवान शंकर ने दिया। फिर एक बात समझ में नहीं आती कि शिवजी कामदेव को नहीं जीत पाए। फिर समझ लेना मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, इस कल्याणपुर कानपुर में जो कथा चल रही है, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, और जितने यहां सुन रहे हैं, और जितने बाउंड्री के बाहर सुन रहे हैं, आप लोग भी जरा ध्यान से सुनना। राम जी महाराज का विवाह मुहूर्त देखकर हुआ था। बोलो हुआ था कि नहीं हुआ था? राज तिलक भी मुहूर्त देखकर हुआ। सती मैया का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, पर सती मैया जलकर भस्म होती हैं, राम जी को वन जाना पड़ता है, राज सिंहासन छोड़कर सीता जी को भी वन वन डोलना पड़ता है। तो किसी ने एक प्रश्न किया कि ये क्यों हुआ, आखिर कारण क्या है, किस कारण से? स्वयं भरत जी ने भी पूछ लिया था पूज्य गुरुदेव विश्वामित्र जी से, गुरुदेव वशिष्ठ बाबा से, अपने गुरुजनों से, और यही नहीं जनकपुरी में भी जनक जी महाराज ने भी अपने गुरु जी से पूछ लिया था कि यह बताओ कि मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा क्यों है, कारण क्या? कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, आओ मत जाओ तुम्हारी मर्जी है, लोटा भल के जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ ये तुम्हारी मर्जी है, भजन करो ना करो ये तुम्हारी मर्जी है। कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है। मेरे राम जी महाराज ने छुपकर बाली को मारा था, तो कृष्ण अवतार में बाली ने छुपकर भगवान कृष्ण को बाण मारा था। सती मैया ने पूर्व में उमा बनकर जो भाव व्यक्त किया था, उसके कारण सती बनकर जलकर भस्म होना पड़ा। एक गर्भवती चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी भी गर्भ में रही, तब उनको भी बन बन डोलना पड़ा। कर्म की गति है, कौन मिटा सकता है? ये भाग्य में लिखा हुआ तो भोगना तो पड़ता है। भाग्य का लिखा हुआ प्रत्येक, फिर निवेदन करेंगे कि 13वीं पर ध्यान दिया लोगों ने कि ये मर गया तो इसका 13वां हुआ, ये मर गया तो इसका 13वां हुआ। वो 13वें पर ध्यान दिया, 13वीं पर ध्यान दिया, पर लोगों ने वो
तेरह बातों पर ध्यान नहीं दिया कि जो मनुष्य के भीतर 13 चीजें हैं जो केवल मनुष्य खुद करता है, उसकी ये 13 चीजें कोई दूसरा नहीं कर सकता। 13वें का मतलब क्या होता है? केवल नुक्ती खा लेना किसी के मरने के बाद, या गुलाब जामुन या पूरी सब्जी या रायता, इसको 13वां नहीं कहा गया। 13 चीजें मनुष्य के जीवन में ऐसी होती है जो मनुष्य को खुद करना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं करता। इसलिए मरने के बाद 13वें का महत्व आता है, इसलिए मरने के बाद 12वें का महत्व आता है। क्यों? वो 13 चीजें हमारा सनातन धर्म कहता है, पहला भोजन मनुष्य को खुद करना पड़ता है, दूसरा खा के बैठ जाएगा और तू उसका हाथ पकड़ ले तो तेरे शरीर में नहीं आएगा। बोलो री जी जी, सही है? अगर ऐसा होता तो आज शादी में सबसे ज्यादा बचत होती। पति तुम्हारा समोसा खाता, तुम सिर पे पल्लू लेके उसको टच करके घूमती। एक प्लेट का भोजन बच गया कि नहीं बच गया? सवेरे पत्नी चाय पीती, पति उसको टच कर लेता, पी ले तू पी ले, मैं तुझे टच करा। बचता कि नहीं बचता? सनातन धर्म में 13वें के महत्व को समझो कि किसी के मरने के बाद 13वां क्यों होता है, किसी के मरने के बाद 12वां क्यों होता है। उस 13वां के 13 चीजें हमारे सनातन धर्म ने दी है कि ये 13 मनुष्य खुद करे तो फायदा है, दूसरा नहीं कर सकता। पहले नंबर पर भोजन स्वयं को करना पड़ता है, दूसरे नंबर पर प्यास पानी खुद को पीना पड़ता है। पड़ोसी पानी पिएगा तो तुमको तृप्ति नहीं मिलेगी। तीसरे नंबर पर है खांसी। अब तुम्हें खांसी आ रही है, तुम पड़ोसन से कहते तू खांस ले, खांस, पड़ोसन खांस लेगी तो तेरी खांसी ठीक हो जाएगी? नहीं, खांसना भी खुद को पड़ता है। छींकना, जैसे ही छींक आए इतने में तुम्हारे पति से कहता छींका, छींक देगा, छींकना भी स्वयं पड़ता है। नींद, तुम्हारे बत्तल का कोई दूसरा सो भी जाएगा ना तो तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। नींद भी स्वयं को ही लेना पड़ेगा, स्वयं को नींद लेना स्वयं। 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर आती है फिर उबासी। जो आप मुंह खोलकर उबासी लेते हो, ये भी कोई दूसरा नहीं ले सकता, ये अपने को खुद की लेना पड़ेगी। फिर आया दुख। तुम्हारा लिखा है बहू डॉक्टर के पास ले जाएगी, दवाई दे देगी, दलिया बना देगी, थूली बना देगी, 1 गिलास दूध दे देगी, पर दुख तो तुमको झेलना पड़ेगा। दांत में तकलीफ हुई तो बहू से कह दो तू झेल ले, वो दलिया खा लेगी, दूध भी पी जाएगी 1 गिलास भर के, पर तकलीफ तो खुद को झेलना, कोई दूसरा नहीं झेलेगा। सुख ये भी हम स्वयं झेल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। रोना हमारे बत्तल का दूसरा नहीं रोएगा, तुम्हें देखकर भले रो लेगा, पर रोना भी हमारा खुद का है, हंसना भी हमारा खुद का है। 11वें नंबर पर है नित्य क्रिया, प्रातः के समय की, वह भी हमारी खुद की, कोई दूसरा नहीं कर सकता। फिर है पीड़ा सहन करना। अपनी पीड़ा को अपन स्वयं सह सकते हैं, कोई दूसरा नहीं सह सकता। आप कह दो, आप किसी को बोल सकते हो मुझे ये पीड़ा हो रही है, आप किसी को कह सकते हो मुझे ये दुख है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, पर पीड़ा सहना आपको ही पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं सह सकता। फिर 13वें नंबर पर आया है भजन। आपका भजन आपको खुद करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपके हिस्से का आपको ही करना। ये 13 मनुष्य के कर्म हैं जो मनुष्य को खुद करना पड़ते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। जब मनुष्य ये
13 में से 12 जैसे आपने अपने लिए करा है, उसी तरह 13वें नंबर का भजन भी आपको खुद को अपने लिए करना पड़ेगा। कोई कह दे कि साहब वो दादाजी मर गए और उनके निमित्त से हमने पंडित जी को भोजन कराया। पंडित जी भोजन कर लेंगे, मना नहीं है, पंडित जी को भोजन करने में मना नहीं, ब्राह्मण भोजन कर लेगा, मना नहीं है, पर निवेदन है, भोजन करने की मना नहीं है, उसके निमित्त की भोजन करने की मना नहीं, पर जीते जी अपने द्वारा किया हुआ कर्म का भोग अपने को भोगना है, स्वयं के लिए। 13वें नंबर का है भजन, जो स्वयं को करना पड़ेगा, स्वयं के लिए। एक एक बहन जी ने लिखा है, शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो, शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। पत्र में लिखा है, मेरा नाम निहारिका अग्निहोत्री है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। निहारिका जी आप ही दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ ऊपर करके हिला दो एक बार, हर हर, ऐसे हिलाओ, ऐसे हर हर महादेव। मेरा नाम निहारिका अग्निहोत्री है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ गुरुजी। मेरी माँ कैंसर जैसी बीमारी से पिछले 10 सालों से पीड़ित है, जिसकी वजह से उनको कान की हड्डी गलने लगी है, जिसका कोई डॉक्टर से इलाज करवाया, सबने ऑपरेशन की सलाह दे दी। ऑपरेशन की बात सुनकर हम सब चिंतित हो गए। माता की उम्र 60 वर्ष है और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। फिर आपके द्वारा बताया गया बेलपत्र वाला उपाय, शिवजी पे जल चढ़ाया हुआ जल मेरी माँ ने पीना प्रारंभ किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनके कैंसर में आराम लगना प्रारंभ हो गया। शिव कृपा। एक बात और कहना चाहती हूँ गुरुजी, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। पिछले 8 साल से नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रही थी, परंतु सफलता प्राप्त नहीं रही। गुरुजी, मेरी भगवान के प्रति इतनी आस्था भी नहीं थी। मेरी माँ आपकी कथा सुनती थी, मैं कभी आपकी कथा पर स्मरण नहीं करती थी और ना मैं कहीं मंदिर जाती थी। उन्होंने ही मुझे कथा सुनने के लिए कहा और मैंने एक बार एकांत में बैठी थी तो मैंने सोचा जरा सीवर वाला महाराज को सुनूं तो सही। आपके द्वारा कही हुई कथा को मैंने सुनना प्रारंभ करा, मुझ पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा और मैं अंदर ही अंदर भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी। मंदिर जाने में थोड़ी शर्म सी आती थी, नहीं जाती थी, पर शिव जी को दिल से मानने लगी। कथा सुनकर आस्था जगी और मैंने प्रतिदिन भोले बाबा पर फिर मन करा। पहली बार लोटा उठाया, पानी लेकर शिव जी के मंदिर गई और बाबा से प्रार्थना कर कर आई। सीहोर वाला महाराज कहता है जो मांगो वो मिलता है, 3 महीने में आप देते हो, ऐसा मैंने सुना है। बाबा को कहकर 1 लोटा पानी चढ़ाया। मेरी नौकरी के लिए मैं बहुत सालों से अप्लाई कर रही हूँ पर मेरी नौकरी नहीं लगी है। बाबा आप कुछ कृपा करो, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे, ऐसी कृपा कर दीजिए। 3 महीने हुए गुरुजी, तीसरे महीने का आखिरी लोटा जल में शिव जी को चढ़ा रही थी और बाबा ने मुझे पुलिस विभाग में नौकरी प्रदान कर दी। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए आई। ये शिव है, बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर की उदारता, शिव की करुणा यही कहती है। आप हृदय से, चित्त से, मन से उसको रिझाओ, उससे कहो। आपकी भक्ति, आपका विश्वास। एक माँ, किसी ने पत्र लिखा है 16 साल के बाद संतान हुई है। कहाँ बैठी है वो? पत्र ढूंढना पड़ेगा मेरे को, आप हाथ हिला दो। आरती आदेश पोरवाल दिव्यापुर औरैया से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा वहां है, ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दिख गए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दंडवत प्रणाम भोलेनाथ जी के चरणों में। गुरुदेव, मेरी शादी को 16 साल हो गए थे,
मुझे कोई संतान नहीं हुई, मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन कुछ नहीं। फिर मैंने एक बेटी गोद लेने का मन में ठान लिया और आखिरी में लोग मुझे ताने पर ताने देने लगे। सब लोग अपशब्द कहते थे गुरुदेव, क्योंकि 16 साल शादी के हो गए थे। मैं क्या वर्णन करूं, डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि आपको संतान का सुख नहीं है। तब लोग मुझे इतना अपशब्द कहते थे गुरुदेव, बांझ तक कह देते थे, गालियों पर गालियां देते थे। गुरुदेव बाबा की कृपा हुई और 27 अप्रैल 2020 को मैंने पहली बार कथा सुनी और तभी मेरा राजस्वला धर्म का 7वां दिन था। मैं अपने पति को लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को निकलवा कर लाई, शिव मंदिर में पहुंची। शंकर भगवान के मंदिर में 27 अप्रैल 2020 को मैं शिव जी के मंदिर में सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर तुमरुका जी का नाम लेकर मैंने कमर में बांधी और बाबा की कृपा ऐसी हुई 3 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से 27 जनवरी 2021 को मेरे यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। मैं उनको धोख लगाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। हर हर बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई आरती जी आपको, आदेश जी आपको बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा, उसकी उदारता, उसकी करुणा। देवऋषि नारद के भीतर भगवान विष्णु की भक्ति तो थी, पर देवऋषि नारद के भीतर शिव भक्ति नहीं थी। उन्होंने कहा, बताओ देवऋषि नारद मन में सोचते हैं मैं काम को जीत नहीं पाए, काम से हार गए, कामदेव ने इनकी समाधि तोड़ दी। थोड़ा सा अहम भक्ति का प्रकट हो गया, थोड़ा सा है। हम आप लोगों से एक बात कहे पहले, आज फिर कहते हैं, तुम भजन करना अहंकार को छोड़कर। जब कथा सुनने के लिए जाओ, जिस जगह पर कथा सुनने बैठो, घर के लोगों को कहकर जाना कि मैं 2.5 घंटा 3 घंटा की कथा है, 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। 5 बजे जब आरती होगी तब भूमि को नमन कर कर प्रणाम कर कर तब मैं अपने घर पर आऊंगी, क्योंकि मैंने सुना है जब मेहमान जाते हैं तो जाते जाते कुछ रुपया घर के हाथ में, बच्चों के हाथ में दे जाते हैं। मेरा भोलेनाथ रोज कथा के विराम में मुझे कुछ न कुछ देगा जरूर। जब कथा का विराम होता है, रोज प्रतिदिन आप कथा सुनने के बाद जब अपने घर को जाते हैं, 5 बजे जब कथा छूटती है और आप अपने घर के लिए निकलते हो, तो ये आपके भीतर ये भाव होता है कि जैसे मेहमान जाते जाते कुछ देते हैं, मेरा भोलेनाथ रोज प्रतिदिन विराम पर कुछ ना कुछ मेरे जीवन में जरूर देकर जाएगा। ये मेरा विश्वास करता है, मुझे खाली नहीं छोड़ेगा, वो देगा जरूर। भक्ति और मुक्ति का साधन है शिव। नारद जी के भीतर अहंकार प्रकट हो गया, देवऋषि नारद के भीतर अभिमान आ गया कि मैं भगवान विष्णु का भजन करता हूं, मैं कामदेव को जीत सकता हूं और शंकर भगवान नहीं जीते, शिव जी नहीं जीत पाए। इतना अहंकार, इतना अभिमान उसके भीतर जागृत हो गया। शिव नहीं जीते। अब को कौन समझाए कि शंकर भगवान कामदेव को देखकर नेत्र क्यों खोले हैं? क्योंकि शंकर भगवान सती के पति हैं, कामदेव रति के पति हैं। बोलो री जी, हाँ सही है कि गलत है? सही है ना। शिव सती के पति, कामदेव रति के पति। सती और रति एक ही पिता की बेटी है। कामदेव के साड़ू भाई कौन है? बोलते जाओ जरा जम के बोलो। शंकर भगवान। शंकर भगवान के साड़ू भाई कौन है? कामदेव, क्योंकि रति सती दोनों बहन है। इतने सारे देवताओं ने आकर समाधि तोड़ी, शिव जी ने नेत्र नहीं खोला, पर कामदेव आया, शंकर भगवान को नेत्र खोलना पड़ा। उसका कारण केवल इतना सा है कि तुम दुकान पर 24 घंटे बैठो, मना नहीं है, पर पत्नी कहती है कि मेरे रिश्तेदार आए तो 5 मिनट आके मिलो तो। बोलो सही है कि गलत है? और अगर पत्नी की बहन आई, उसका पति आया, बहन का पति, और तुम दुकान छोड़ के नहीं आए, मत छोड़ो, फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, मत छोड़ो। कामदेव कौन है? सती मैया की बहन के पति। अभी तक जो आए थे वो शंकर जी के रिश्तेदार नहीं थे, पर अब जो आया है कामदेव, वो शिव का साड़ू भाई आया है, भगवान शंकर के रिश्तेदार है।
और अब रिश्तेदार आए तो कुछ ना कुछ 2 मिनट तो बात तो करना पड़ेगा ना, कि कोई आया है तो नारद जी को कौन समझाए, क्योंकि नारद तेरी शादी नहीं हुई, अगर तेरी शादी हो जाती तब समझ में आता कि रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है। हमसे पूछो कि रिश्तेदारी कैसे निभाई जाए। शंकर भगवान ने नेत्र इसलिए खोले क्योंकि सामने कामदेव खड़ा था, अपना रिश्तेदार खड़ा है, तो कम से कम हेलो हाय तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा राम राम श्याम श्याम तो करना पड़ेगा। अब यही इतने सारे कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं। अब ये प्रशासनिक जो लोग खड़े हैं, पुलिस वाले भाई लोग जितने खड़े हैं, प्रशासन वाले, कई आदि टीआई भी खड़े हुए हैं, कोई भी सीएसपी भी खड़े हैं, कोई खड़े तो ये थोड़ी ना पहचानते कि तुम्हारे रिश्तेदार है, वो तो तुम आके कहते हो हमारी काकी है। तो फिर इतने में भाई प्रशासन आदि के लोग, उनको तो नियम निभाना है, उनको तो संयम रखना है, उनको तो सेफ्टी रखना है, और केवल एक अकेले की सेफ्टी नहीं, आप सबका ध्यान उनको रखना है। तो उनको तो समझना पड़ेगा ना कि भाई कोई भी आए, कथा के पहले आओ या कथा के बाद आओ, पहले कैसे आ गए तुम, बीच में क्यों उपद्रव मचा रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, तो ये शक्ति तो इनको रखना पड़ेगी, भले तुम कार्यकर्ता क्यों ना हो, उनको थोड़ा नियम धर्म तो संयम तो रखना पड़ेगा। एक पत्र लिखा एक जी ने कि गुरुजी वो बहुत दूर गाड़ियां रुक रही है और हम यहाँ तक पैदल आ रहे हैं, तो मेरा जीजियों से निवेदन है, कौन मना कर रहा है कि तुम पैदल आओ, समिति वालों से कहो 4 ई-रिक्शा चलाओ, वहां से बूढ़ों को लेकर यहाँ तक आओ, उसमें कौन सी दिक्कत है। पर प्रशासन अगर रोक रही है बाहर, इसलिए रोक रही कि घटना ना घटे, ट्रैफिक जाम ना हो, कष्ट ना हो, और आप तो फिर भी ठीक हो जो केवल कॉलोनी से यहाँ तक अंदर आ रही हो। और जगह कथा होती है तो 4 से 5 किलोमीटर तक लोग सिर पे बैग रख रख कर पैदल चलते चलते शिव महापुराण तक पहुंचते हैं। ये तो फिर भी यहाँ की प्रशासन को धन्यवाद दूंगा मैं, पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने सही तरह से इसको साध रखा। मना नहीं है, थोड़ा सा नियम अपने को भी बनाना पड़ेगा, थोड़ा अपने को भी साधना पड़ेगा, तब तो कार्यक्रम सफल होगा। मम्मी क्यों डांटती है बच्चों को, बच्चों को क्यों डांटती है, जब बच्चा बिगड़े ना, काम ना बिगाड़े, तो कुछ गलती ना हो। उसी तरह अपने को, चाहे समिति हो चाहे प्रशासन हो, सबको साथ लेकर इस कार्य को पूर्ण करना है, आनंद के साथ। और बहुत मैं समिति को भी कहूँगा और प्रशासन को भी कहूँगा, बहुत अच्छे श्रोता बहन भाई कथा सुनने आ रहे, एकदम साइलेंट रहकर कथा सुनते हैं, धन्य है। जब हम यहाँ आ रहे थे कानपुर तो किसी ने कहा था वहां तो बहुत कथा होती है, लोग अपनी मस्ती में लगे रहते, कहीं कथा माथा कोई नहीं सुनता। हम उनको दिखाना चाहते हैं, एक बार आकर देखो कानपुर की इस पावन धरा पर, कल्याणपुर में जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, इनके भीतर का भाव देखिए कि किस दिल से कथा सुन रहे हैं, किस मन से कथा सुन रहे हैं, एकदम साइलेंट रहकर। कहने वाला कुछ भी कहे, दिखता है तो लगता है। मैं आप जितने भी श्रोता भाई बहन बैठे हैं उनको नमन करता हूँ, आपके चरणों को, बहुत सुंदर भाव से आप कथा का प्रस्तुत्व ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ की जो मीडिया है, पत्रकार बंधु हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी कलम बहुत सुंदर सुंदर चरित्र अखबारों में लिख रही है, आपको नमन। सोशल मीडिया को भी और जितनी मीडिया है सबको नमन, आपका प्रेम झलक रहा है आपकी कलम के माध्यम से। शिव कृपा, देवर्षि नारद के भीतर अभिमान प्रकट हो गया, पर देवर्षि नारद ये नहीं जान पा रहे हैं, देवर्षि नारद के भीतर यह भाव नहीं आया कि कामदेव क्यों कामदेव को देखकर नेत्र खोला। ये संबंधों की बात है, ये रिश्तेदारी की बात है। ये कई संबंध ऐसे होते हैं जो सामने नहीं बोले जाते। सगे भाई से भी लड़ाई हो जाती है ना, सगे भाई से भी अगर विवाद हो जाता है तो भी जब उसके घर में कोई कार्यक्रम होता है तो भाई के यहाँ पर भी दिल में उमंग तो उत्पन्न होती है कि मेरे भाई के यहाँ लड़की की शादी है, अच्छा काम है, उसका बेटी का ब्याह हो रहा है। भले नहीं जा, भले नहीं पहुंच रहा, पर दिल में उमंगता तो है, उत्साह तो है, प्रेम तो है। अब देवऋषि नारद के भीतर अभिमान आ गया तो देवऋषि नारद ने शिव जी को नीचा दिखाने के लिए समाधि लीन हो गए, तप करने लगे,
सब ने समाधि को डिगाया, नहीं डिगे। अंत में कामदेव आया, कामदेव भी देवऋषि नारद को नहीं जीत पाए। तब देवऋषि नारद ने कामदेव को जीत लिया, और जीत लिया तब सबसे पहले देवऋषि नारद शंकर भगवान के पास में गए, क्योंकि ये काम को नहीं जीत पाए थे। इन्होंने कामदेव को नहीं जीता था। आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ रहे हो, आप उन्नति की सीढ़ी पर अग्रण्य बढ़ रहे हो, मना नहीं, खूब बढ़ो, पर किसी को नीचा दिखाकर नहीं, किसी को अपशब्द बोलकर नहीं, किसी को ताने देकर नहीं। एक शिव भक्त की एक बात आती है, जिसका नाम था शिवदास। कर्नाटक में रहता था शिवदास, और जब वो जन्म लिया तो उसके जन्म के बाद में उसके माता पिता चले जाते हैं और वो अकेला रहता है, लकड़ी बेचकर अपना यापन करता है। कर्नाटक का शिव भक्त है शिवदास। 24 घंटे भगवान की भक्ति में डूबा रहना, शिव जी का गुणगान करना, शिव स्मरण करना। और शिवदास लकड़ी लेता, लकड़ी को सिर पे रखता, बेचने जाता, बेच कर आता, थोड़ा सा धन, उतना ही पैसा लेता जिस पैसे से किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर खुद भोजन कर लेता। उसका नियम था, अतिथि को भोजन पहले कराता था, फिर स्वयं करता था। ये हमारे यहाँ की रीति रही है पहले से। उत्तर प्रदेश में तो इधर साइड का तो नहीं मालूम हमको, पर काशी से और आगे जब जाते हैं तो वहाँ एक नियम है, अब इधर भी होना तो चाहिए ऐसा नियम, कि जब कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले उसके सामने गुड़ या शक्कर या मीठा, लड्डू, गुलाब जामुन जो भी घर में होता है वो उसके सामने रखा जाता है। पानी भी बाद में आता है, पहले मीठा। इधर होता है क्या? है इधर नीति? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप पूर्वजों की रीति को निभा रहे हैं उसके लिए। मिठाई पहले लाकर रखी जाती है, किसके सामने? जो अतिथि आया उसके सामने। और जरूरी नहीं है कि आप लड्डू रखिए, जरूरी नहीं है कि 56 भोग रखिए, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा पकवान रख दीजिए। जरूरी यह है कि जो आया है उसका मुख झूठा हो जाए, और जो लड्डू या शक्कर या गुड़ रखा है वो प्लेट झूठी हो जाए। प्लेट झूठी होने से क्या होगा? ये झूठी प्लेट जब हमारे अंदर जाएगी और अंदर पहुंचेगी तो अतिथि के मुख झूठे करने से ये झूठी प्लेट जब अंदर जाएगी तो हमारे घर का जो दरिद्रता है उसको बाहर ले जाएगी, इसलिए इस प्लेट को अंदर ले जाएगी। ये झूठी प्लेट हमारे अंदर चले जाए, जो झूठी प्लेट अंदर की ओर जाए तो ये हमारे घर की दरिद्रता को, घर की दरिद्रता कब समाप्त होती है? जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है, मेहमान आता है और वो हमारे यहाँ रुकता है, भोजन करता है या मुख झूठा करता है, पानी पीता है और जाता है। उसका झूठा पात्र जितनी घड़ी, जितने पल, जितने समय हमारे घर में रखा रहता है उतने समय वो घर की दरिद्रता को दूर भगा देता है। इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश का नियम है कि मुख झूठा कराना और प्लेट को अंदर ले जाना, ये हमारे यहाँ की रीति बनी हुई। इसलिए कहते अतिथि देवो भव, अतिथि देव सम्मान हम क्यों करते? दरिद्रता को दूर भगाना। अब कितना अंतर है जरा ध्यान रखना। खुद के झूठे बर्तन 2 घंटे 4 घंटे तुम्हारे यहाँ पड़े हैं तो दरिद्रता प्रवेश कर रही है। जरा अच्छे से सुन लेना रे उत्तर प्रदेश वाले, कानपुर वालों, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी सुन लीजिएगा। खुद के झूठे बर्तन घर के अंदर 4 घंटा 5 घंटा पड़े हैं तो दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हैं, दरिद्रता को घर में बुला रहे हैं। और अतिथि का झूठा बर्तन घर में पड़ा है तो दरिद्रता को बाहर भगा रहे हैं। जरा समझ लीजिए अच्छे से। खुद का बर्तन, झूठा बर्तन जल्दी मांज देना चाहिए, जल्दी साफ करके रख देना चाहिए। बर्तन वाली नहीं भी आई ना,
और बर्तन पड़ा हुआ है ना, बर्तन मांजने वाली नहीं आई है, तो घर की बहू बेटी का यह फर्ज बनता है कि झूठे बर्तन पर आधा बाल्टी पानी लेकर, 2 डब्बा पानी लेकर, 1 भगोनी पानी लेकर सारे झूठे बर्तन पर पानी छीट दो। पर झूठे बर्तन पर पानी होना जरूरी है। भले बर्तन वाली आएगी, वो 4 घंटे बाद आए, 8 घंटे बाद आए, वो बर्तन मांज देगी, पर उस बर्तन पर पानी पड़ जाना चाहिए। क्यों? घर में 1 रुपया आएगा, 1.25 रुपया खर्च होगा। एक व्यक्ति की तबीयत खराब होगी, दूसरा ठीक होगा, तीसरे की तबीयत खराब होगी, चौथा ठीक होगा, 5वें की तबीयत खराब होगी, छठा ठीक होगा। और जरा जरा सी बात में अगर विवाद हो रहा है, पानी ढुल गया तो विवाद, पलंग का कुछ काम हो गया तो विवाद, एक कटोरी गिर गई तो उसके पीछे विवाद। ये उसी के घर में होता है जिसके घर में खुद के झूठे बर्तन 2 या 3 घंटे तक पड़े रहते हैं। उसके घर में ये तीनों चीज जरूर होगी, ये निश्चित है। कोई ना कोई बीमार जरूर पड़ा रहेगा। 1 रुपया कमाओगे, 1.25 रुपये खर्च जरूर होगा। घर में पैसा नहीं दिखेगा, टिकेगा नहीं। चाहे कितना भी 4 जगह से कमा ले तो भी घर में पैसा नहीं दिखेगा। और तीसरे नंबर पर घर में जरा जरा सी बात में खटर पटर होगी। समझ लो कि तुम्हारे झूठे बर्तन तुम्हारे घर में 3 घंटा या 2 घंटा या 2.5 घंटे से ज्यादा पड़ा हुआ है। तो उसका एक ही साधन हो सकता है, झूठे बर्तन पर घर में से 1 जग पानी भरो और भले बर्तन वाली 6 घंटे बाद आए, मना नहीं, पर झूठे बर्तन पर थोड़ा पानी छीट दो। उससे क्या होगा, आपकी तरफ से वो झूठन को समाप्त कर दिया गया है। फिर आपको वो दोष नहीं लगता, ये निश्चित है। फिर दोष नहीं लगेगा। फिर वो बर्तन वाली 4 घंटे में आए, 6 घंटे में आए, 8 घंटे में आए, कोई दिक्कत नहीं। पर हमने पानी पिया, पटक दिया, हमने खाया, पटक दिया, पोया खाया, पटक दिया, चम्मच पटक दिया, गिलास पटक दिया। पूछो क्यों पड़ा है? तो बर्तन वाली आएगी तो आएगी, तो पानी तो थोड़ा सा डाल दो उस पर, थोड़ा झूठा। नहीं तो तुम्हारी आपस में विवाद होगा, तुम्हारा ही आपस में झगड़ा होगा, तुम ही आपस में सुखी से नहीं रह पाओगे, शांति से नहीं रह सकोगे। उसको थोड़ा समझो तो कि हमारा विज्ञान क्या कह रहा है, हमारा शास्त्र क्या कह रहा है। झूठा पात्र उठाकर एक साइड। महाराज देव ऋषि नारद शिव जी के पास में पहुंच गए। भगवान शंकर के पास में जाते से ही देव ऋषि नारद जी ने कहा, आप कामदेव को नहीं जीत पाए, पर मैंने कामदेव को जीत लिया है। कामदेव को मैंने जीता है, आप नहीं जीते हो। आपने कामदेव को नहीं जीता है, पर मैंने जीता है। जैसे सुना कामदेव को मैंने जीता, शिव जी ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतारकर देव ऋषि नारद के गले में पहना दी और कहा, नारद जी आप बैठो तो, इतना बड़ा काम आपने करा है, कम से कम बैठो तो। देव ऋषि नारद बोले, मुझे दूसरी जगह जाना है, इतना मेरे पास में समय नहीं है। रुद्राक्ष की माला पहनकर जब जाने लगे, शंकर भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, आपने जो कहा ये बात अब आप किसी को मत कहना कि शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीत पाए और मैंने जीता। ये बात किसी को मत कहो, जनता को तो वैसे ही मालूम पड़ जाता है कि इनने जीता। किसी को बोलने से क्या फायदा, किसी को बताने से क्या फायदा। क्यों बोले? नहीं माने नारद जी। नारद जी चल दिए सीधे भगवान विष्णु के यहाँ जाकर भगवान नारायण के पास खड़े होकर उन्होंने कह दिया, जिस कामदेव को शंकर भगवान नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीता है। ये शब्द जब नारायण के कानों में गया तो नारायण की आंख से अश्रु बह गया, आंख से आंसू बहने लगा। देखिए जरा, स्मरण करिएगा थोड़ा सा। शिव जी के शब्द को सुनकर, देवऋषि नारद के वचन को सुनकर, शंकर भगवान की वाणी के शब्द को सुनकर, देवऋषि नारद के शब्द को सुनकर रोने लगे भगवान विष्णु। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो के नारद जी का अहंकार झलक गया, देवऋषि नारद का अभिमान झलक गया। ये अभिमान ठीक नहीं है नारद जी। निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, ये दोनों महापापी होते हैं। इस नारद को तो निंदा करने के कारण से शंकर जी की निंदा करिए इसलिए बंदर का मुंह लगेगा, पर मैंने निंदा इन कानों से सुनी है इसलिए मुझे घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु को घोड़े का मुख लगा था, हयग्रीव अवतार हुआ था भगवान का।
केवल निंदा सुनने के कारण। जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना, शिव जी की कभी निंदा नहीं करना और ना कभी निंदा सुनना। अगर कोई निंदा करे तो उठकर चले जाओ वहां से, हमें नहीं सुनना। हम शंकर की निंदा नहीं सुन सकते। तुम्हें करना करो, भगवान ने तुम्हें बनाया ही निंदा करने के लिए। जब निंदा करने वाला निंदा करना नहीं छोड़ सकता तो अपन अपना काम कैसे छोड़ दो कि हम निंदा सुनते ही नहीं है, तो हम कैसे सुन ले? जब तू करना नहीं छोड़ रहा तो हम सुनना कैसे छोड़? हमें नहीं सुनना, हम नहीं सुन सकते, हमें नहीं श्रवण करना। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी तुम्हारा अभिमान। देव ऋषि नारद जी ने कहा मैंने कामदेव को जीता और आपने मुझे बैठने का नहीं कहा। भगवान कहते हैं बैठने का कैसे कहते हैं? शंकर भगवान ने तुम्हें बैठने के लिए जगह दी, तुम नहीं बैठे। तुम्हें बैठने की जब जगह मिली तो तुम नहीं बैठे और तुम मेरे यहाँ आकर कहते हो कि बैठ जाओ। ये दुनिया के लोग दो मुंहा बातें करते हैं। किसी गरीब के घर में अगर शादी में जाएंगे और माता पूजन में या कोई कार्य में 2 घंटा लेट भी हो गया तो किसी के मुख से आवाज़ नहीं आती, और किसी पैसे वाले के यहाँ शादी में जाएंगे और वहाँ 2-3 घंटा लेट भी हो गया, गरीब के यहाँ होगी तो तुरंत कहेंगे टाइम लग गया, इतना समय हो गया, ये समय बोला था, ये समय बोला था। और पैसे वाले के यहाँ अगर होगी तो कोई बात नहीं, चल रहा है जैसा चलने दो, होगा जब देखा। जमाना बड़ा विचित्र। धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो, जम के तो बोलो जरा, धन ही नहीं तो सुख के साथी हैं, जब सुख ही नहीं तो